हे गाइस, मेरा नाम राजकुमार दास है और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आज हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आपका अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वस्तु और सेवा क्या होता है। उसके बाद जीडीपी देखेंगे, मूल्य ह्रास देखेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे दोस्तों है हमारा जीएनपी। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद राष्ट्रीय आय, उसके बाद मांग और आपूर्ति। अब 10 नंबर पर क्या दोस्तों आपका टैक्स है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन होता है उससे हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर में क्या है दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है आपका, पैसों का क्या है आपका, ये अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप तो ये बात जानते हैं, पैसों का क्या होता है यहाँ पर, अध्ययन होता है। किंतु वास्तविकता क्या है दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, आप कम संसाधन में क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, एक खेत का जमीन है, ठीक है, ये खेत है, खेती करता हूँ, ठीक है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों मेरे पास क्या है, मेरे पास इसमें क्या है, दो उपाय है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर सिर्फ और सिर्फ खेती करूं। जैसे मान लेता हूं दोस्तों, मैं यहाँ पर चावल का क्या करता हूँ, खेती करता हूँ। तो इसमें सिर्फ एक ही खेती करने से तो मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो जमीन है दोस्तों, तो इसका इतना परसेंट पर मैं क्या करता हूँ, करूंगा चावल का खेती करूंगा दोस्तों, ठीक है। इतना जो परसेंट जो ये जमीन बच गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, डेयरी फार्म कर सकता हूँ, ठीक है। जो दूध दूध का जो काम धाम होता है ना दोस्तों, ये कर सकता हूँ। और जो ये जो जमीन बच गया, इस पर क्या कर सकता हूँ मैं, मत्स्य उत्पादन कर सकता हूँ। और ये जो जमीन बच गया, इस पर क्या कर सकता हूँ, मुर्गी या बतख को मैं क्या कर सकता हूँ, पाल सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर कम संसाधन में मैंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रॉफिट कमाने का कोशिश किया। तो यही जो बात है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं या फिर इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें आप पैसों का भी अध्ययन कर सकते हैं और कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं उसका भी अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड हेडिंग है वो क्या आपका, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स, हिंदी में क्या होता है दोस्तों, अर्थशास्त्र। और क्या आता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। जो दोस्तों आपका अर्थशास्त्र होता है ना, और जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, इनका बीच में अंतर उनको पता नहीं होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका अंतर को जानेंगे। जो अर्थशास्त्र होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका सैद्धांतिक होता है, ठीक है दोस्तों। जो अर्थशास्त्र होता है ये क्या होता है आपका, सैद्धांतिक ज्ञान होता है, ठीक है। और जो अर्थव्यवस्था होता है ये क्या होता है दोस्तों, आपका व्यवहारिक ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या माना, भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये मान लेते हैं दोस्तों, ये अर्थशास्त्र है ना, ये सैद्धांतिक है। तो इसमें मान लेते हैं क्या दोस्तों, विश्व का अर्थशास्त्र। विश्व का अर्थशास्त्र, इसको हम एक चित्र का माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों ये क्या है हमारा, एक चित्र ये रहा और एक चित्र ये रहा। जो ये छोटा सा जो चित्र है ना दोस्तों, इसको हम क्या मान सकते हैं, अर्थ व्यवस्था मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो बड़ा चित्र है इसको हम क्या मान सकते हैं, अर्थशास्त्र मान सकते हैं। तो कोई भी पूछेगा आपसे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो आप क्या कहिएगा, जो अर्थशास्त्र होता है ये आपका सैद्धांतिक ज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि विश्व का अर्थशास्त्र। और जो अर्थव्यवस्था होता है वो क्या होता है, किसी भी देश का क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होता है। अर्थव्यवस्था के क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रक क्या होता है। अर्थव्यवस्था के क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या क्या होता है। तो दोस्तों क्षेत्र कहने से क्या समझ में आता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। वह कौन सा चीज है जिससे क्या होता है, मिलकर
अर्थशास्त्र का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। जैसे ईंट ईंट को मिलाने से क्या होता है दोस्तों, दीवार बनता है ना। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा चार ऐसा तत्व है या चीज है जिससे क्या होता है दोस्तों, वो अगर एक जगह आते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो क्या होता है, उससे अर्थशास्त्र का निर्माण होता है या फिर वो बनता है। तो दोस्तों इसमें एक नंबर पर क्या आता है आपका, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्रक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे इसमें, प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है। इसमें आपका जो खेती बाड़ी होता है, क्या होता है, खेती बाड़ी। ठीक है, उसके बाद जो भी कच्चे संसाधन होते हैं, कच्चे संसाधन जैसे आपका आपका ज्वार हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, धान गेहूं, ये सब जितना भी है ये क्या हो गया, आपका कच्चे संसाधन हो गया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसमें डेयरी फार्म सब आ जाता है। ठीक है, डेयरी फार्म आता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र से क्या होता है, हमको कच्चे सामानों की क्या होता है, प्राप्ति होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद आप दोस्तों आता है 2 नंबर पे आपका द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्रक आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो द्वितीयक क्षेत्रक है ना, यह मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, ये आपका उद्योगों से क्या होता है, आपका संबंधित होता है। जैसे मानते हैं हमको क्या करना है, कोई कंपनी में कोई सामान बनाना है, ये मान लेते हैं कंपनी है और यहाँ पर हमको क्या करना है, सामान बनाना है या फिर वस्तु बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या चाहिए इसमें, हमको चाहिए कच्चा सामान चाहिए। ठीक है, वो कच्चा सामान आपका खेती बाड़ी से संबंधित हो सकता है, डेयरी फार्म से संबंधित हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी क्या कहेंगे और अन्य कोई भी चीज से संबंधित हो सकता है। जिसे मान के दोस्तों हमको क्या करना है, उद्योग बनाना है, उद्योग में क्या करना है, कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। तो जो द्वितीयक क्षेत्रक होता है ना, ये क्या होता है,